Today we are going to solve PYQ question of CTET, यानी कि CTET के जो PYQ क्वेश्चन है उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और उसमें भी ये सारे जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें हम देखते हैं। चलिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो जो चिपको आंदोलन है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, चिपको आंदोलन किस राज्य से है, तो उत्तराखंड से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एयरलाइन वर्तमान में सेवा में नहीं है, यानी कि बताना है कि कौन सी ऐसी एयरलाइन है जो अभी रनिंग मोड में नहीं है। एयर इंडिया, किंगफिशर, एयर सहारा और जेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एयर सहारा। देखिए, एयर इंडिया भी रनिंग मोड में है, किंगफिशर भी है जो विजय माल्या जिसके ओनर है। स्पाइस जेट के नाम से एक आप देखे होंगे, वो भी क्या है, रनिंग मोड में है। चलिए, और भी इसके अलावा क्या है, इंडिगो की चल रही है जो अभी इंडिगो की विवाद में भी थी। चलिए, अगला प्रश्न ही गायब है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। तो इसका इंदिरा गांधी है क्या, महात्मा गांधी है क्या, जवाहर सेतु है क्या, या बिहार सेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, महात्मा गांधी सेतु। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला क्या कह रहा है, 5th नंबर के लिए देखेंगे। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन देखेंगे ए, बी, सी और के। तो जो विटामिन के है, इस विटामिन की कमी से जो चोट लगने पे जो खून है उसका थक्का नहीं बन पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विटामिन के। चलिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, क्या नाम होता है, रेटिनॉल। ठीक ना। और ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन बी की कमी से रक्त का थक्का न बन पाना। चलिए, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, 6 नंबर के लिए, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो चूहों के द्वारा कौन सा ऐसा रोग है जो फैलता है, तो आप सभी जानते हैं प्लेग जो है वो चूहों के काटने से या चूहों के कारण होता है। चेचक के बारे में क्या है कि जो इसके खोज किए थे उनका नाम था एडवर्ड जेनर। ठीक है ना, क्या नाम है, जेनर साहब। और मलेरिया किससे होता है, तो मच्छरों के काटने से होता है। तपेदिक बुखार एक बहुत ही वायरल फीवर होता है। जो मलेरिया है इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, नदी नालों में जो रुका हुआ पानी है उसको क्लीन, साफ सफाई रख सकते हैं, आसपास पानी जमा ना होने दें। मोस्ट इंपोर्टेंट अगला कह रहा है कि प्राथमिक समाजीकरण है। समाजीकरण का मतलब ये था कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद 2 वर्ष 5 वर्ष के बाद जब समाज के परिवेश में कांटेक्ट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, समाजीकरण की भावना आती है। तो कह रहा है कि प्राथमिक समाजीकरण कौन है, तो देखिए कह रहा है कि शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना बिल्कुल सही है, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना बिल्कुल सही है, प्राथमिक स्तर पर भी समाज से सीखता है, और शिक्षकों का अनुसरण करना। देखिए, सीखता तो बालक सभी से, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा नहीं है बालक जिससे ना सीखे, लेकिन इसमें से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं प्राथमिक समाजीकरण है। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है, तो माता पिता होते हैं, और माता पिता किस में आते हैं, तो परिवार में। और साथ ही साथ माता पिता के अलावा और किससे वो सीखता है, बताओ, अर्चना, अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से, वातावरण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे जो पूरे ऑप्शन है वो भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक ना, इसमें बताना है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं। तो देखिए, जो चावल है वो क्या है, खरीफ की फसल है। गन्ना खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, लेकिन जो गेहूं है वो रबी की फसल है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे गेहूं इस समय का जो सीजन है अक्टूबर
अक्टूबर अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या हो जाती है, बोई जाती है। ठीक है, जो चावल है, गन्ना है और जो मक्का है, ये तीनों कब बोई जाती है, ये आपके जून और जुलाई में, ठीक ना, जून और जुलाई के समय में बोई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या रहा है, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, तो पशुमल, ठीक है, पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा और मानव मल। तो देखिए, इसमें से जो खनिज तेल है, मिनरल्स ऑयल है, वो क्या होता है, पदार्थ बायोगैस संयंत्र में यूज नहीं किया जाता है, बाकी सब यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9 का बी। 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है, तो इसका जो जवाब होगा आप सभी लोग, आपके लिए होमवर्क है, इसको हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जो खाद्य श्रृंखला है, आप देखे होंगे कि जो खाद्य श्रृंखला है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिवसीय होता है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, डायग्राम है। इसमें उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक और उपभोक्ता जैसे स्ट्रक्चर बना होता है जैसे, और इन सभी का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य। इन सभी का स्रोत, ये सभी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो सूर्य से। सूर्य पौधों को मिलता है, घास को मिलता है, बकरी घास को खाती है, और बकरी को कौन खाता है, तो शेर खाता है, और शेर को कौन खाता है, तो गिद्ध खाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एक दिवसीय। अगला प्रश्न है, कह रहा है 11 खत्म है, 12 कह रहा है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है बल्कि स्रोत है। ठीक है, क्या है, स्रोत। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश, यानी कि जो चैन फूड में आता है, ठीक ना, फूड चैन या चैन फूड चैन कहते हैं जिसको, खाद्य श्रृंखला फूड चैन में जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है, सन। ठीक है, सूर्य की सनलाइट। क्लियर। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 अगले कह रहा है, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। तो गया, पटना, मुजफ्फरपुर, ये जहानाबाद। तो देखिए, जो लीची के लिए फेमस है वो क्या है, मुजफ्फरपुर है, और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर किसके लिए फेमस है, तो मखाना के लिए। ठीक ना, मखाना, मिथिला मखाना, जो मिथिला मखाना के लिए इस समय देखेंगे तो जीआई टैग भी मिला था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो, मुजफ्फरपुर। लीची और मखाना दोनों के लिए फेमस है। तो सही नहीं होने से, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार, देखिए सीटेट है तो सीटेट सभी के लिए होता है, किसी भी राज्य से प्रश्न उठा सकता है। ठीक है ना, उसके लिए सभी स्टेट बराबर है, 28 जो राज्य है या यूटी है, सभी के लिए कहीं से क्वेश्चन बना सकता है। कह रहा है कि जो बिहार है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है, तो ये क्या खाते हैं, चावल, गेहूं, बाजरा या मक्का। खाने के लिए तो सभी खाते हैं, ठीक है, खाने के लिए तो सभी खाते हैं, लेकिन मुख्य भोजन ही पूछ दिया तो वो क्या हो जाएगा, चावल, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला है, इफ एनी यू नीड डाउट देन आस्क मी। चलिए अगला है, अगला कह रहा है कि आंसर देख रहा है, थोड़ा सा टाइपिंग देखना पड़ेगा। कह रहा है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। अब देखिए, जब इंडिया का मैप बनाएंगे तो ये इंडिया है, और ये हमारा सिक्किम वाला राज्य है, ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है, और कह रहा है कि, ठीक है, कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ठीक है, तो कह रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि इधर से इधर बहे। ठीक है, तो इसमें से कौन से लंबी नदी, जैसे लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। तो देखिए, जो नर्मदा है, नर्मदा क्या होती है, ये सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के बीचों बीच से बहती है, और ये उल्टा बहती है। ठीक है, और ये इसका जो अपना जल किसमें गिराती है, तो अरब सागर में। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा था कि बच्चे
अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस कथन का जो श्रेय है या इसको किसने दिया था, तो पावलोव ने, जीन पियाजे ने, कोलबर्ग ने या बीएफ स्किनर ने। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो ये जो स्टेटमेंट दिए थे वो स्किनर साहब दिए थे। कौन है? जीन पियाजे साहब। ठीक है, सॉरी, इसका जो स्टेटमेंट है ये जीन पियाजे साहब दिए थे। अच्छा, जीन पियाजे साहब के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। जीन पियाजे साहब के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वो क्या है कि जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का अवधारणा दिया था। क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, के 4 चरण बताए थे और चारों चरण में पहला क्या था बताओ अर्चना, याद है? हाँ, जिसको सेंसरी मोटर कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, दूसरा क्या था? ये तो पहला है। दूसरा क्या था? प्री, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा क्या है? कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, और चौथा क्या है? फॉर्मल, ठीक है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये पूछता है कभी कभी इनका क्रम भी। और ये कब से कब तक है बताओ? 0 से 2। ठीक है, 0 से 2। ये क्या है? 2 से 7। ठीक है, और ये क्या है? 7 से 11। और ये क्या है? 11 से 15। तो ये क्रम भी पूछता है और इसका याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जीन पियाजे। चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक तकनीक है, तो किसका तकनीक है? ठीक है, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, सतत माने क्या होता है? लगातार। और मूल्यांकन मतलब क्या होता है कि बच्चा 1 साल में कितना सीखा उनका हम क्या करें? मूल्यांकन करें। ठीक है, देखिए सत्र मूल्यांकन का मतलब होता है जो एक ईयर में जो लास्ट में एग्जाम होता है उसको क्या कहते हैं? सत्र मूल्यांकन। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है? जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, यानी कि 6 महीने पे जो एग्जाम होता है उसको अर्धवार्षिक मूल्यांकन, और ये 1 साल में होता है। ठीक ना, 1 ईयर और ये हाफ ईयर। ठीक ना, यानी कि 6 माह, 6 माह भी, 6 माह के बाद जो एग्जाम होता है इकाई मूल्यांकन, यानी कि पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति का होगा या एक ही बालक का होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन, यानी कि जो सतत एवं मूल्यांकन की तकनीक है वो किसका तकनीक है? तो निदानात्मक और मूल्यांकन का। निदानात्मक में क्या होता है कि बच्चे की समस्याओं का हल बताया जाता है, उसका उपचार बताया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक ना, इसमें नहीं बताना है, तो नहीं बताना है। देखिए जब एग्जाम होता है तो क्या एग्जाम में वैधता होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? बोलो, होनी चाहिए। विश्वसनीयता, लॉयल्टी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। क्या, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होने चाहिए और चारों के चारों गलत होने चाहिए। नहीं, चारों के चारों गलत नहीं होने चाहिए, बल्कि 3 गलत 1 सही होना चाहिए। ठीक, उत्तीर्ण करना ये विशेषता नहीं है। देखिए बच्चा जब होता है तो उसके अंदर कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, तो हमेशा कमी को क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो बालक क्या कर रहा है? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो अपने ज्ञान का खुद निर्माण कर रहा है। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेगेटिव पूछा है। ठीक है, तो प्रश्न की वैधता होती है, वैलिडेशन होते हैं, विश्वसनीयता होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ये 3 होते हैं, बल्कि उत्तीर्ण करना ये कोई उद्देश्य नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या रहा है? अगला 18 नंबर कह रहा है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? ठीक है, तो छात्रों में रटने हेतु, यानी कि रोट मेमोरी जिसको बोलते हैं हम लोग, रोट मेमोरी। ठीक ना, ये रोट मेमोरी का मतलब क्या है कि जैसे बच्चा रट्टू तोता ना बने,
खुद अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाए, क्रिएटिव तरीके से सोचे समझे। ठीक है, तो कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, तो अधिकतर उससे अगर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, तो क्या होगा, बच्चा बहुत तेजी से सीखने का प्रयास करेगा। चलिए, तबीयत खराब हो गया है। 20 क्वेश्चन आज के लिए इतना ही रहने देना, 20 क्वेश्चन। चलिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, सैंपट या पौधे का चित्र। तो देखिए, यदि मान लीजिए आप क्लास 3, 4, 5 में पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो 3, 4, 5 में पढ़ाने के लिए जो आप कभी इमेजिन किए होंगे, जो बच्चे होते हैं तो अधिकतर कार्टून पसंद करते हैं। ठीक है, तो सरकार भी क्या करती है, अधिक से अधिक उनके बुक्स में कार्टून वगैरह, जैसे पहले नाग वाला एक कार्टून आता था, कहानी, नाग का पूरा चित्र बना हुआ होता था। तो वैसे कहानियों को जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी से सीखते हैं, समझते हैं। देखिए, एक पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, तो कह रहा है कि विभिन्न भागों का क्या करना है, बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक द्वारा अगर हम केवल पाठ्य पुस्तक में नोट करवा दिए कि बाबू ये तना है, स्टीम है, ये फल है, जो भी है, तो उससे हो जाएगा क्या, पौधे का अवलोकन हम देखते रहेंगे सब चुपचाप खड़े होकर, तो उससे बच्चा ज्ञान का निर्माण कर लेगा। ठीक है, सैंपल अगर हम मान लीजिए इसी पे बना दिया और कह दिए कि बाबू ऐसा है, तो क्या इससे बच्चा सीख जाएगा? यदि मान लीजिए हम पौधे का चित्र भी बना दिए तो क्या बच्चा सीख जाएगा? तो नहीं। लेकिन यदि हम किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो बच्चा क्या होता है, उसको अच्छे से समझता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या होगा, पौधे का अवलोकन। अगला प्रश्न है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, लड़के यानी कि जो बॉयज है लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ये कौन कह रहा है, तो अभी इसका बताएंगे। देखिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है, सही हो सकता है, या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए, जो स्टेटमेंट है, दुनिया में जो जितने भी बॉयज हैं, लड़के, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। जैसे हमारी फिंगरप्रिंट होती है, यूनिक आईडी मिली हुई है कि हमारे फिंगरप्रिंट से केवल हम ही पैसा उतारेंगे, तो वैसे हर एक व्यक्ति के जीवन में हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। ठीक ना, तो कोई बुद्धिमान है, कोई थोड़ा देरी से समझता है, कोई जल्दी समझ लेता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही नहीं है। ठीक है, सही भी नहीं हो सकता है और न ही बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, बल्कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो जेंडर बायस को दर्शाता है। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है, बोलो, जेंडर बायस। ठीक ना, यानी कि भेदभाव नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? तो बताइए कैसा विषय हो सकता है, एकीकृत, उप विषय, एकीकृत, समन्वित या वैकल्पिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिए, एकीकृत माने सभी के लिए क्या होता है, एक सभी के लिए एक जैसा। तो बच्चे विशिष्ट होते हैं कुछ, सभी के लिए एक सब्जेक्ट कभी नहीं होना चाहिए। उप विषय या केवल उप विषय के लक्ष्य में भी नहीं होना चाहिए, समन्वित होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 22 का सी। चलिए अगला क्या है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 23, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य होता है। तो क्या होता है उद्देश्य, यदि हम बच्चे को पिकनिक लेके जा रहे हैं, किसी पार्क में लेके चले गए, किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस में लेके चले गए, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो पिकनिक मनाना, जाके पूड़ी और सब्जी छोले वगैरह खाएं, यही पिकनिक? नहीं, यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मनोरंजन, खूब जाके खेल खिलाए और किसी के बारे में बताए नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि उस चीज को हम छूकर स्पष्ट कर सके कि हाँ उस काल में क्या हुआ था, कैसी घटनाएं हुई थी। ठीक है, और सरकारी योजना का निर्वाह, तो ये केवल क्या सरकारी योजना है, ये तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
ओ मैम जी, 23 हो गया। 24 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? बताओ अर्चना, क्या होगा इसका आंसर? पर्यावरण प्राथमिक स्तर पे यानी कि 1 से लेकर 5 तक, क्या कह रहा है? 1 से लेकर 5 तक, ठीक ना? पर्यावरण के लिए कौन सी विधि बेस्ट होगी? लिखवाए थे, ठीक ना, कि योजना विधि किसने दिया है? लिखवा गया ना। कहानी विधि, व्याख्यान विधि या वाद विवाद। देखिए, जो वाद विवाद है वो 9 से लेकर 12 के लिए सुटेबल है। व्याख्यान ये स्पेशली बीए वालों को दिया जाता है, ठीक है? बीए या फिर 9 से 12 के क्लासों में लेक्चर दिया जाता है। वाद विवाद भी जैसे कंपटीशन टाइप में होता है, बच्चे अपने आप में क्वेश्चन या प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर स्वयं देंगे। योजना विधि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो इसमें से बेस्ट क्या होना चाहिए? देखिए, सब अपने अपने जगह पे सही, लेकिन इसमें से परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीटेट? फॉर सीटेट के लिए तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, कहानी के माध्यम से बहुत तेज सीखने का प्रयास करते हैं। यदि हम कहानी सुनाएंगे तो बहुत तेजी से सीखने का प्रयास करते हैं, इसीलिए उनके किताबों को देखेंगे तो फिगर बड़ा होता है और कहानी मैटर, जो वर्ड्स कम होंगे, चित्र ज्यादा होगा। कभी आप देखिएगा या फिर आप अभी देख सकते हैं 1 से लेकर 5 के किताबों को देखिए निकाल के। चलिए, अगला है 25वां। 25वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? तो ऑप्शन बी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? सेलेक्ट हो जाओ, हैंग करने लगा। पुश कर दो, पुश कर दो।